सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक कोई माने या ना माने, इसके आने के बाद सियासी मंजरनामा बदल चुका है। मुस्तकबिल की सियासी स्कीम वाज़े हो चुकी है। साफ नजर आ रहा है कि इसे इक़्तिदार देने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके पाकिस्तान में उतरते ही निगरान हुकूमतों का सहर टूटना शुरू हो गया है। नौकरशाही या इक़्तिदार पसंदों के दूसरे गिरोह सब इसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे। नई सियासी सफबंदियां होंगी और नए ताने बाने बुने जाएंगे। कहा गया है कि इंतकाम नहीं लिया जाएगा। ये खुश आइंद ऐलान है, लेकिन इसकी अमली शक्ल क्या होगी? क्या खिलाड़ी और इसकी पार्टी को भी खुला मैदान मिलेगा या फिर इसको जेल में ही कोई रियायत मिलेगी? बज़ाहिर 9 मई के जिम्मेदारों और खिलाड़ी के नुमाया साथियों के साथ कोई ढील होती नजर नहीं आ रही। शिकंजा और कसा जा रहा है। नूनी लीडर और मुक्तदरा के लिए सबसे पहला मसला यही है कि खिलाड़ी के बारे में किसी फैसले तक पहुंचे। जाहिर है कि ये ऐसा फैसला होना चाहिए जो अकली तौर पर सबके लिए काबिल कबूल हो। वो वापस आया है तो सब कुछ यकदम भूल तो नहीं सकता। इसके खिलाफ पाशों, ज़हीरुल इस्लामों और रिजवानों ने जो गुल खिलाए, जो साजिशें की, वो सब इसे याद होंगी। फैज हमीदों, बाजवाओं और राहील शरीफों के खुफिया और खुले वार इसे कचूके तो लगाते होंगे। खिलाड़ी और अस्करी खान मिलकर जो करते रहे वो बुलाना मुश्किल होगा। इसे वो इंसाफ खान भी नहीं भूल सकते जिन्होंने पनामा के नाम पर अकामा के जरिए इसे सजा दी, नाअहल करार दिया। इसके मैंडेट के बावजूद इसे घर भेज दिया। इसे वो गालियां, बेइज्जती और नफरत भी नहीं भूली होगी जिसका सामना इसको लंदन में करना पड़ रहा था। अगर तो वो आम लीडर रहना चाहता है तो इन सब ज्यादतियों को याद रखकर अपनी पॉलिसी बनाए और एक से बदला ले, ताकि आइंदा कोई मुंतखब वजीर आजमों के साथ ऐसा न कर सके। लेकिन अगर वो अजीम लीडर बनना चाहता है तो फिर नेल्सन मंडेला बनना होगा। बेनजीर भुट्टो की तरह अपनी जान के दुश्मनों को भी मफाहमत की तरफ लाना होगा। सबसे पहले सियासत के किरदारों में मफाहमत होनी चाहिए, फिर ही सियासत और मुक्तदरा के मामला तय होंगे। इसके आने के बाद से मुक्तदरा और अहले सियासत के दरमियान कई दिहाइयों से जारी लड़ाई भी फिर से याद आएगी। इसे ये सवाल जरूर परेशान करता होगा कि अगर इसे इख्तियार मिल भी गया तो क्या इसमें इख्तियार भी होगा? क्या मुक्तदरा को नए वजीर आजम की बजाय कहीं नए काकड़ की तलाश तो नहीं? अगर मुक्तदरा ने मईशत, ज़राअत और खारजा पॉलिसी खुद चलानी है तो फिर वो इख्तियार लेकर क्या करेगा? वो 3 बार पहले वजीर आजम रह चुका है, इसलिए इसके लिए इख्तियार से खाली वजीर आजम का ओहदा बेकार होगा। दूसरी तरफ मुक्तदरा ज़राअत, मईशत, मादनियात और खारजा उमूर के बारे में बहुत से मामला पहले से तय किए बैठी है। ऐसे में वजीर आजम को इख्तियार कहाँ मिलेगा? यही वजह है कि नई बहस ये उठाई गई है कि वो पार्टी चलाएगा, इंतखाबी मुहिम को लीड करेगा, प्लान बनाएगा, मगर खुद वजीर आजम न बने बल्कि अपने छोटे भाई को ही दोबारा वजीर आजम बनाए, क्योंकि वो मुक्तदरा के साथ चलने का कामयाब तजुर्बा रखता है। मेरा अंदाजा ये है कि मामला खानदानी तौर पर पहले से तय हो चुका है, जिसके मुताबिक नूनियों के वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। इलेक्शन जीते तो वो वजीर आजम बनेंगे, ताहम वो अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करेंगे। 1-2 साल बाद वो अपने भाई को अपनी जगह ले आएंगे और खुद हुकूमत से बाहर बैठकर इनकी रहनुमाई करेंगे। अगली सियासत में इनकी नुमाइंदा मरियम होंगी। मरियम की ख्वाहिश वजीर आला पंजाब बनने की है, मगर अब तक जो मामलात नजर आ रहे हैं इसमें इनकी ये ख्वाहिश इलेक्शन के फौरन बाद पूरी होती नजर नहीं आती। इस खानदान को दोबारा इख्तियार मिले तो ऊपर और नीचे दोनों बड़ी सीटों पर खुद को रखना सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। बेहतर होगा कि मरियम को मौका मिले तो वो बिलावल की तरह अभी किसी वजारत या मुशावरत के जरिए गवर्नेंस का मजीद तजर्बा हासिल करें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो शहबाज शरीफ और हमजा कहाँ अकोमोडेट होंगे? लगता है कि इस बात का एहसास है कि शहबाज और हमजा को जगह देनी है, इसीलिए मीनार पाकिस्तान के स्टेज पर मरियम के बाद इसकी तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज शहबाज शरीफ और हमजा रहे। बड़ा लीडर वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में न सोचे बल्कि अपने मुखालिफों के बारे में भी सोचे, सिर्फ अपने हामियों को खुश करने की पॉलिसी न बनाए बल्कि अपने मुखालिफों को भी खुश करने के बारे में सोचे। अक्सर लीडर तंग नजर होते हैं, वो मुखालिफ को मार कर समझते हैं कि इन्हें जिंदगी मिल जाएगी, जबकि मुखालिफ मर जाए तो मारने वाले की जिंदगी के दिन भी गिने जाने शुरू हो जाते हैं। याद रखें कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के बदनामे जमाना फैसले के जरिए बेनजीर भुट्टो को नाअहल करार दिया था, इसी रोज से ये तय हो गया था कि अब अगली बारी नवाज शरीफ की होगी, और वैसा ही हुआ। हाल
हालिया तारीख में जब इमरान खान अपने हरीफ नवाज शरीफ को जेल में डालकर फखर से सीना फैलाए फिरते थे, तो इसी वक्त से नजर आना शुरू हो गया था कि नवाज शरीफ रिहा होंगे और जब इमरान खान इक्तदार से उतरेंगे तो वो भी जेल यात्रा करेंगे। हैरानी की बात है कि अहले सियासत को ये सादा सी बात क्यों समझ नहीं आ रही कि दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला खुद इसमें गिरता है। अब वक्त है कि वो बड़ा लीडर बने, दूसरे के खोदे गड़े मिट्टी से भरे और एक नई सियासत का आगाज करे। वो इस वक्त इस खत्ते का सबसे तजुर्बेकार सियासतदान है। मोदी हो, तालिबान हो, हसीना वाजिद हो या ईरानी क़यादत, सब इससे तजर्बे में जूनियर हैं। वो आज से 33 साल पहले भी वजीर आजम था। जरूरत इस बात की है कि वो अब सिर्फ वजीर आजम न बने बल्कि तारीख बनाए। देखना ये होगा कि अगर इसे इख्तिदार मिलता है तो वो खिलाड़ी के साथ क्या मामला करता है। अगर तो इसने खिलाड़ी को इसके हाल पर छोड़ दिया, वो जेल में सड़ता रहा, इसे इलेक्शन में बराबर के मौके न दिए, तो फिर इसमें और खिलाड़ी में क्या फर्क रह जाएगा। इसे बड़ा बनना है तो खिलाड़ी और इसके मैंडेट को भी इज्जत दे, इसका हाथ पकड़कर गड़े से निकाले और अपने सामने वाली निशिस्त पर बिठाए। जिस दिन तजादिस्तान में हमने सियासी मुखालिफों को इज्जत देना शुरू कर दी, इस दिन से ही पाकिस्तान का एक नया जन्म होगा। इसी दिन से ही आईन, जमहूरियत और पार्लिमानी रिवायात का बोल बाला होगा। इसके आने के बाद बहुत कुछ का इन्हिसार इसके रवैये पर होगा। अगर वो नहले पर दहला मारता रहा तो फिर कुछ तब्दील नहीं होगा। हाँ, अगर इसने तारीख में अपना नाम बनाना है तो इसे खिलाड़ी को भी खिलाना होगा।